हेलो बच्चों, बेटे चलिए वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9th का जरा आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर वर 3 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इन दिस वर्कशीट और वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको शो करना था। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक समबाहु त्रिभुज यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। मैंने इसकी नेमिंग कर दी है ABC। ठीक है, अब इसमें बेटा समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कि वो क्या चीज़ होती है। उसके क्या होते हैं, तीनों जो भुजाएं होती हैं, तीनों जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। अब बेटा आइसोसेलियस ट्राइंगल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर मैं ये दो साइड्स लूँ तो इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो भी एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। अगर मैं इन दोनों साइड्स इक्वल साइड्स को लूँ तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। तो जब मैं इस तरीके से जब इन इक्वेशंस लूँगी ना, अलग अलग पेयर्स लूँगी साइड्स के, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे तीनों एंगल्स भी बराबर हैं जब मैं उन्हें कंपेयर करूँगी। मतलब जब मेरी साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, उनके जो सम्मुख जो कोण होंगे वो भी मेरे बराबर होंगे। यानी देखो AB जो मेरी साइड है, पहले मैं ये वाली भुजा ले रही हूँ बेटा AB, इसके सम्मुख कोण है एंगल C, ये हो गया बराबर। BC इसके सम्मुख कोण है, इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो दैट इज एंगल A, वो भी मेरा इक्वल हो गया। CA जो है इसके सम्मुख जो कोण है वो हो गया B, यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल। तो जब साइड्स बराबर हैं तो उनके जो ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप रीज़न मेंशन कर देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी हिंदी में आप लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया एंगल्स का इक्विवेलेंट। ठीक है, एंगल्स आपके इक्वल हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल में बेटा तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, तीनों जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दिस इज़ योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आप इसमें मेंशन कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे तीनों जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका जो योग है, उनका जो टोटल है वो हमेशा 180 डिग्री होता है बेटा। हमेशा तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ करी है। अब देखो बेटा, अब मुझे पता था कि मेरे तीनों एंगल्स बराबर भी हैं, तो इन A को मैंने एज इट इज़ A ही रहने दिया, मगर B की जगह भी मैं A लिख सकती हूँ, C की जगह भी मैं A लिख सकती हूँ, क्योंकि ये सारे बराबर है ना। तो मैं क्या करूँगी, B की जगह भी मैंने A लिख दिया और C की जगह भी मैंने A लिख दिया। मैंने एक ही एंगल लिख दिया सब जगह। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अब ये हो गया थ्राइस ऑफ एंगल A, यानी 3 गुणा एंगल A। अब ये जो 3 बेटा मल्टीप्लाई में है, ये वहाँ जाके हो गया डिवाइड में, तो एंगल A हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जब एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 डिग्री हो गया, C भी 60 डिग्री हो गया, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर है ना हमारे। तो हम यही लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही हमें यहाँ पे इस थ्योरम में, इस प्रूफ में प्रूव करना था कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, कि आपके समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री के हैं। तो आप इस वे में बेटा इस चीज़ को करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन है, तो पहले चलिए थर्ड क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। E and F respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC and show that BF is equals to CE। इसमें क्या दे रखा है बेटा, आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC
और ये जो पॉइंट है ना ई और एफ जो मैंने मार्क करे हैं, ये जो आपकी इक्वल साइड्स हैं, पहले तो ये आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल है ए बी और ए सी, यहाँ पर क्या है, ये इक्वल साइड्स हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसके भी ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, यानी ई और एफ जो है ये इन भुजाओं को, इन साइड्स को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है बेटा। यानी अगर मेरा ए बी और ए सी बराबर है और अगर मैं उसका आधा कर दूँ दोनों का, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए सी करूँ, तो चाहे तो मैं बी ई ले लूँ, चाहे तो मैं ए ई ले लूँ, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ये बेटा मैं इस तरीके से मेंशन कर दूँगी। मतलब अगर ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर है तो इनका आधा क्या होगा, 4-4 सेंटीमीटर, तो वो भी तो बराबर हो जाएगा। बस उसी चीज़ को हमने पॉइंट्स के उसमें लिखा है, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। तो ये मेरी एक चीज़ पहले हो गई। अब क्या करूँगी मैं, इन मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन भी कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम ले रहे हैं इसमें ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में कौन से ले रही हूँ, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC। एंड दूसरा ट्राइंगल बेटा मैं ले लेती हूँ BFC, ये ऑरेंज वाला BFC, ठीक है बेटा। अब मुझे इसमें शो क्या करना है, इक्वल मुझे शो करनी है ये वाली जो मेरी लाइन है BF और CE, ये मेरी इक्वल होनी चाहिए। अब इसको शो करने के लिए बेटा मैंने ये वाले दोनों त्रिभुज ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, मैं चाह रही हूँ कि मैं इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, सर्वांग सम शो कर दूँ, क्योंकि एक बार मेरे ये सर्वांग सम हो जाएंगे उसके बाद मैं CP/CT से कह दूँगी कि मेरा BF और ये वाला क्या कहते हैं CE और BF, ये जो साइड्स हैं ये मेरी इक्वल हो जाएंगी, ठीक। अब बेटा इसमें हम मुझे 3 कंडीशंस, कोई भी 3 पार्ट्स को मुझे इक्वल शो करना है, क्योंकि तभी मैं इनको कॉन्ग्रेंट या सर्वांग सम बोल पाऊँगी। तो अब वो 3 पार्ट्स हम कौन से लेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला तो बेटा इसमें अभी हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे ये पूरी जो साइड्स हैं AB और AC, ये पूरी साइड्स जो हैं अगर ये इक्वल हैं तो इनकी जो हाफ हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वही मतलब है। तो यानी पहला तो हमने यही लिख दिया कि BE इज इक्वल्स टू CF, BE इज इक्वल्स टू CF। ये मुझे फर्स्ट मेरी कंडीशन मिल गई कि BE इज इक्वल टू CF। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास कि बेटा ये जो है आपका AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल C, और AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। और ये दोनों ही कोण आप देख रहे हो, एक इस त्रिभुज में बन रहा है, एक इस त्रिभुज में बन रहा है। एक कोण आपका पर्पल वाले त्रिभुज में बन रहा है और एक कोण आपका ऑरेंज वाले त्रिभुज में बन रहा है। तो ये जो कोण है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले पर्पल वाले त्रिभुज का ले लेते हैं, उसमें कोण बन रहा है आपका एंगल B, और यहाँ पर ऑरेंज वाले में बन रहा है एंगल C। और साथ साथ बेटा आप रीजंस भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने अभी लिखा है प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। चाहे तो आप इसे मेंशन भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ है एंगल B इज इक्वल्स टू C, इसमें तो आप सीधे आप अपना वही रीज़न लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये दोनों ही कोण किसके सम्मुख हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब ये वो वाले कोण हैं जो इक्वल जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख, उनके जो सामने वाले कोण हैं ये। तो अब ये भी कोण भी आ गया हमारे पास। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर है बेटा BC, ये जो नीचे ये जो आपको साइड दिख रही है, ये देख रहे हो आप, ये पर्पल वाले त्रिभुज में भी आ रही है ये BC साइड, और ये ऑरेंज वाले त्रिभुज का भी पार्ट है। तो ये वाली जो साइड है ये आपकी कॉमन साइड है। तो यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन, यानी हिंदी में ये हो गया उभयनिष्ठ, यानी वो साइड, वो भुजा जो दोनों ही त्रिभुजों में समान रूप से आ रही है। तो बेटा अब मेरे पास 3 कंडीशंस मेरे पास हो गई, 2 तो मेरे पास भुजाएं इक्वल आ गई और एक मेरे पास कोण आ गया। तो ये मेरा हो गया कौन सा वाला नियम, कौन सी कॉन्ग्रेंसी आ गई, ये वाली, ये हो गई आपकी SAS।
यानी यहाँ पर आप लिखेंगे SAS नियम द्वारा, यानी SAS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है बेटा, SAS कॉन्ग्रेंसी। और एक बार हमारी SAS कॉन्ग्रेंसी हमने शो कर दी, उसके बाद तो सिंपल है, जो आपको बोला गया था प्रूव करिए, शो करिए, बस आप उठा के वही लिख दीजिए, BF इज इक्वल्स टू CE बाय CPCT। ठीक है, हिंदी में भी बेटा CPCT लिख दीजिएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो आप वही लिखेंगे कि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके अनुरूप भाग जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट प्रूव करके, सर्वांग सम प्रूव करके आपको अपने भागों को CPCT से इक्वल बता देना है। इसके बाद इसमें बेटा एक सेकेंड क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला है आपका सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस वर्कशीट का। Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn equal to the equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल बताना है। अगेन वही चीज़ है, समद्विबाहु हमें त्रिभुज दे रखा है, यानी ये वाली जो दो साइड्स हैं ये हमारी इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। AB के ऑपोजिट बन रहा है एंगल C, इसके ऑपोजिट एंगल बन रहा है B, तो ये भी हमारे इक्वल हो गए। एल्टीट्यूड हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, तो वो भी इक्वल हो गए। एल्टीट्यूड बेटा लंब वो लाइन होती है जो त्रिभुज पर 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो ये जो दो लाइनें उन्होंने खींची है ना, ये जो दोनों उन्होंने लंब खींचे हैं, एक B से एक लंब खींचा है और एक C से एक लंब खींचा है। ठीक है बेटा, तो ये जो दो लंब है ना, ये इन भुजाओं पर 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, तो 90-90 बना रहे हैं, तो 90-90 एक कोण हमें और मिल गया इक्वल। अब बात आती है साइड की, तो साइड बेटा अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो दो आपको दिख रहे हैं इक्वल, आपको किसको शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, यानी ये जो BE है और ये जो CF है, ये दोनों लाइनें बेटा, ये जो मैंने ऑरेंज से ड्रॉ करी हैं, BE और CF, ये दो लाइनें आपको इक्वल शो करनी है। तो इसको शो करने के लिए बेटा अगेन हम वही तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में किया था। मैं क्या करूँगी, ये वाले दो छोटे ट्राइंगल्स ले लूँगी। पहला ये वाला BFC, इन ट्राइंगल BFC, और दूसरा ट्राइंगल ले लूँगी BEC। ये छोटे छोटे वाले, एक ये वाला छोटा और एक इधर वाला छोटा। अब सेम इसमें वही चीज़ करनी है हमें। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो बेटा देखो कोई भी आप इसमें वो ले लो, क्या कहते हैं, इसमें आप ले लीजिए इन ट्राइंगल आपको F इज इक्वल्स टू E, ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, दिस इज गिवन F एंड E, दिस इज गिवन इक्वल। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये भी आपको इक्वल दे रखा है बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये भी आपको बराबर दे रखे हैं बेटा। अच्छा बेटा, जब दो कोण हमारे बराबर हैं तो हमारा जो थर्ड जो कोण बच गया है, यानी सिर्फ इतना इतना हिस्सा, ये वाला जो त्रिभुज जब मैं ले रही हूँ तो इसमें ये वाला हिस्सा, और जब मैं ये वाला इधर वाला त्रिभुज ले रही हूँ तो इतना हिस्सा, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1 और 2। तो मेरा एंगल 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे बेटा। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का, तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री है। अगर सपोज करो दो कोण हमारे फिक्स हमें पता लग गए कि ये 50-50 डिग्री के हैं, ये 40-40 डिग्री के हैं, तो यानी 90 तो हो गया, यानी ये बचे हुए कोण भी तो 90-90 डिग्री के बच गए, है ना। अगर हमें पता लग गया कि मेरे ये जो दो त्रिभुज हैं सपोज करो, ठीक है, उसमें ये वाला 50-50 ये दोनों बराबर हैं, ये 40-40 वाले ये भी बराबर हैं, तो अब जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने ये दो त्रिभुज लिए और मैंने इसमें कह दिया कि बेटा एक कोण आपका 50-50 डिग्री का है,
दूसरा कोण आपका 40 डिग्री का है, तो जो तीसरा कोण बच गया बेटा वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही गया ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है हर त्रिभुज में। तो अगर ये 50 और 40 ये 90 हो गए तो बचा हुआ हिस्सा 90 हो गया। तो यहाँ भी तो 50 और 40 90 हो गए तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया 90। तो यानी ये भी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अगर एक त्रिभुज में हमने दो कोण हमने बराबर कह दिए तो हमारा जो बचा हुआ जो छोटे छोटे ये तीसरा कोण है ये भी बराबर हो जाएगा बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग। अब बेटा मैंने ये क्यों किया है, इसका मैं आपको अभी रीज़न बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर क्यों किया है। अब बेटा उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो होती है ASA, है ना। अगर मैं क्या करूँगी, मैं इधर यहाँ पर मैंने ये वाले दो त्रिभुज जो ले रखे हैं, मैं इसको यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ इंडिविजुअली। ये इस तरीके से ये वाला एक त्रिभुज ऐसा आ रहा है, ये जो छोटा वाला आ रहा है, और दूसरा त्रिभुज आ रहा है ये वाला जो इधर वाला छोटा है, इस तरीके से जो बन रहा है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है हमारा ये वाला एंगल मैंने अभी 1 मार्क किया था। ठीक है, ये आपका पूरा एंगल B है और ये आपका यहाँ पर भी एंगल 2 है और ये वाला पूरा एंगल C है। ठीक है, और ये ऊपर 90 डिग्री के कोण आ गए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या किया है, और हमारी ये वाली जो साइड है BC साइड, ये आप देख रहे हो ये कॉमन साइड है, ये दोनों ही त्रिभुज में समान रूप से आ रही है। ये जो नीचे ये जो साइड बनी है BC, यानी ये वाली जो साइड है BC ये कॉमन साइड है, ये इक्वल है दोनों त्रिभुज में। तो बेटा ये तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, जब मैं अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करूँगी ना तो मुझे ये साइड तो लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, मैंने ये दो त्रिभुज ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, उसमें मैंने साइड दिखा दी BC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये मेरी कॉमन साइड है। कॉमन का मतलब ये हो गया ये मेरी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद इसमें मैंने क्या शो किया, एक एंगल मैंने ये वाला ले लिया B और C, कि एंगल B और C जो हैं ये मेरे इक्वल हैं। ये हमने अभी हमने ऊपर उसका रीज़न भी लिख दिया कि एंगल B और C क्यों बराबर हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्टेटेड इसका जो रीज़न है ये हमने पहले ही बता दिया है, अभी ऊपर दिया हुआ है। इसको आप गिवन लिख दीजिए, चाहिए दोबारा से यहाँ पे ये रीज़न आप मेंशन कर दीजिए कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये हो गया। और दूसरा हमने ये एंगल 1 और 2 इसको ले लिया बेटा, इसमें आप सेम यही रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो फिर आपके क्या होंगे, ट्राइंगल्स BFC कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल BEC के बाय ASA कॉन्ग्रेंसी, ASA कॉन्ग्रेंसी यानी ASA नियम द्वारा। और फिर उसके बाद आप सीधे आप अपने एल्टीट्यूड्स को, यानी BE इज इक्वल टू CF आप आराम से लिख देते हो बाय CPCT। ठीक है बेटा, लास्ट में आप ये चीज़ मेंशन कर देंगे इसके बाद। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि मैंने 90 डिग्री का यूज़ क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात, मैंने 90 डिग्री का यूज़ क्यों नहीं किया बेटा, कई जगह आप देखोगे कि आपने AAS कॉन्ग्रेंस भी होती है, बट हमने 4 तरह की कॉन्ग्रेंस पढ़ी है। हमने कौन सी कॉन्ग्रेंस पढ़ी है, SSS, SAS, ASA और RHS। तो यहाँ पर हमने ये वाली कॉन्ग्रेंस यूज़ करी है क्योंकि एक ही साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, एक ही भुजा हमारे पास इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमने वही चीज़ का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, एक ही भुजा है तो हमें ASA लेनी थी। अब ये जो साइड होती है ना बेटा, ये इंक्लूडेड साइड होती है, यानी ये दो एंगल्स के बीच की साइड होती है। ठीक है, तो ये कोई अदर साइड नहीं होती। अगर मैं ये वाले दो एंगल्स ले लेती जो अपने मेरे जो गिवन थे, एक 90 डिग्री का और ये वाला, तो इसमें मेरी साइड इंक्लूडेड साइड नहीं होती, जो इन दोनों के बीच, इन दोनों के ऊपर जो ये कोण बन रहे हैं। अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो मेरे को ये वाली भुजा चाहिए थी। ठीक है, जिस पे ये दोनों कोण बन रहे हैं, तब तो मैं ये दोनों कोण लेके सीधे अपना क्वेश्चन कर लेती। बट क्योंकि मेरे को भुजा ये वाली दे रखी है तो मुझे ये वाला कोण इक्वल चाहिए था, तो इसलिए मैंने लिखा कि 1 और 2 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हो गई।
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये होगा 180 होता है। अगर 2 इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाले दोनों त्रिभुज के ये वाले दोनों कोण लिए और भुजा फिर ये ली। अब देखो बिल्कुल सही हो गया, भुजा के ऊपर ये 2 कोण बन रहे हैं, तो यानी ये आपकी इंक्लूडेड साइड हो गई। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये ज़रूर चेक करना है बेटा कि आपकी जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।